हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर एंड दिस इज द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर 2। इट्स नॉट 1-2 वाला 2, इट्स TWO वाला 2। ठीक है, तो दिस इज द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर 1। ओके, तो नाउ आप इलेक्ट्रिक पावर या अगर सिंपली पावर की हम बात करें तो पावर आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो। और पावर का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट मीन्स का पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है W/T। यही होता है ना। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू हमको यहाँ पे भी क्या होगा? ऑब्वियसली रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो W/T। अब अगर आप देखो तो आपने पढ़ा है क्या वर्क? आपने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू W/Q। यहाँ से यू कैन इजिली W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। है कि नहीं है? है ना। तो यहाँ से आप वर्क डन के ये फॉर्मूलाज क्या करोगे? यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक पावर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और हमको मिल जाएगा क्या मिलेगा? ऑब्वियसली V इंटू Q/T। और अगर आप कहो तो क्या होगा? Q/T इज इक्वल्स टू I। तो इट मीन्स आपको पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा V इंटू I। कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज है जो यूनिट होगी इसकी, क्या SI यूनिट अगर हम बात करें तो पावर की जो SI यूनिट होती है क्या होती है? वो वॉट होती है। इसके अलावा कुछ और यूनिट होते हैं जैसे किलोवाट होते हैं, कमर्शियल यूनिट होते हैं और हार्स पावर होते हैं। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट होता है, आप ये पहले से जानते हैं। और 1 हार्स पावर इज इक्वल्स टू वॉट? 746 वॉट होते हैं। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। आप जैसे आपने हीटिंग इफेक्ट के केस में हीट जो का जो आप फॉर्मूला डिराइव किए थे या कह लो फाइंड आउट किए थे आपने, तो आपने क्या किया था? ऐसे ही तो किया था। आपने W को वैल्यूज पुट की और आपको कई सारे फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? I इंटू R लिख सकते हैं ना। तो अगर ये वाला फॉर्मूला अगर हम पुट करें V इज इक्वल्स टू I इंटू R तो मिलेगा क्या हमको? P इज इक्वल्स टू IR इंटू I। इट मीन्स वॉट? I स्क्वायर R मिल जाएगा हमको। अगर हम यहाँ से I इज इक्वल्स टू V/R रखें तो हमको यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या मिलेगा? V इंटू V/R। क्लियर है? मिलेगा ना। इसका मतलब हमको पावर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा V²/R। तो यहाँ पे भी हमको डिफरेंट फॉर्मूलाज मिले हैं। बस आपको फॉर्मूला प्रीवियस वाले फॉर्मूला याद रहेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। एक और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कि अगर हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करने के पहले एक बेसिक चीज अगर हम आपको समझाएं कि अगर हम एनर्जी लिखें यहाँ से, अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो वर्क क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं यहाँ से ना। ऑब्वियसली लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम और वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर का जो हमने यूनिट बोला वो वॉट बोला। ठीक है, और इसको बोला टाइम। ठीक है, अगर हम कमर्शियल पावर की बात करें या जहाँ पे बहुत ज्यादा पावर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जो पावर ले लें अगर हम किलोवाट में ले लें और जो टाइम है वो किस में ले लें? आवर में कंसीडर करें तो ऑब्वियसली हमारे पास देयर इज अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज व्हाट? किलोवाट आवर। और दिस इज योर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। What commercial unit of energy is kilowatt hour.
या ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कई लोगों को तो हमने खुद पढ़ाया है, तो ये आपको क्लियर होगी ये सारी चीज़ें। अब आप जानते हैं कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो ऐसे आता है कि इतने यूनिट, तो वो इतने यूनिट या यूनिट क्या है, एक यूनिट का मतलब है क्या, 1 किलोवाट आवर। तो बेसिकली 1 यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 किलोवाट आवर। क्लियर है। अब एनर्जी की एक और यूनिट होती है, वो होती है क्या, वो होती है जूल। और अगर हमको 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी आप पहले से जानते हैं, बट फिर भी एक बार देख लीजिए कि अगर हम बात करें तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, अगर आप इसको करेंगे तो 1000 वाट, ठीक है, इंटू 3600 सेकेंड, ओके। और यहाँ से क्या होगा, ये आपका अगर आप देखो तो सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 36 इंटू 10 टू पावर 5 वॉट सेकेंड, या 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 वॉट सेकेंड। और ये वॉट सेकेंड ये क्या है, यहाँ से अगर आप देखो तो पावर की यूनिट वॉट, इसकी यूनिट सेकेंड, तो वॉट सेकेंड किसका मिलेगा आपको, वर्क या एनर्जी का, दैट इज आप उसको लिख सकते हो यहाँ पे 1 जूल, यही तो ऐसा यूनिट होगी। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है और ये पढ़ी हुई चीज़ें हैं तो आपको ऑलरेडी पता होंगी। एक और चीज़ जो इस चैप्टर में रह गया है वो ये है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ कहाँ यूज होता है। तो हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ कहाँ यूज होता है वो आप देख लीजिए एक बार। सबसे तो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आप देखिए यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अगर उसकी बात करें तो आप इलेक्ट्रिक आयरन देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, अगर आप देखोगे तो आपने अगर इंटरनली कभी उसको रिपेयर किया तो देखिएगा कि वहाँ पे क्या होता है, ऐसे कॉइल फॉर्म में वायर होता है और फिर ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये कॉइल हम क्यों लेते हैं कॉइल फॉर्म में, ऑब्वियसली हमने आपको ऑलरेडी बताया कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस, इसके लिए हमको लेंथ ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा लेंथ को अगर हमको एक कम जगह पे एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे, हम उसको कॉइल फॉर्म में ले लेंगे। जो वायर होता है वो बहुत ही थिन वायर होता है, और इसके बाद से जो मेटल यूज कर, जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो ऐसे यूज करते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब भी आप देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट, करंट पास होता है, जो फिलामेंट होता है अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो क्या होगा, वो ऐसे कॉइल्ड होता है ना। तो कॉइल्ड होगा, कॉइल का हमने पहले बता दिया क्यों कॉइल लेते हैं, और बहुत पतली थिन वायर होती है, तो वो भी किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। एक और चीज होता है फ्यूज। फ्यूज अगर आपने देखा होगा तो फ्यूज का यूज करते हैं सर्किट या प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। सर्किट में होता क्या है कि फ्यूज में अगर आप सबने देखा होगा क्या होता है, 2 पिंस होते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे, और इनमें क्या होता है, कॉपर की वायर लगाते हैं। कॉपर की वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है। तो कैसे प्रोटेक्शन होगा, जैसे ही हीट सर्किट में करंट ज्यादा होगा ऑब्वियसली हीट भी ज्यादा जनरेट होगा, और जैसे ही हीट ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये वायर ब्रेक हो जाएगा, और वायर ब्रेक हो जाएगा तो कनेक्शन भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये बेसिकली फ्यूज किस पे वर्क करता है, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है, और इसको हम एज अ सेफ्टी डिवाइसेस यूज करते हैं। क्या करते हैं,
सेफ्टी डिवाइसेस यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। ये आपका चैप्टर कम्प्लीटली अब खत्म होता है, जो आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। इसके बाद से क्वेश्चंस हैं, आप करिए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, बट गलत करिए सही करिए, एक बार अटेम्प्ट जरूर करिए, और बाकी जो चीजें हैं उसको हम लोग किया जाएगा। थैंक यू सो मच।